अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। तो ये है जी सुबह फजर का टाइम और अभी अभी आँख भी बहुत मुश्किल से खुलती है इस मौसम में। अच्छा, जहाँ पर जी मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी अभी, और ये जो जाए नमाज़ है ना जी, मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने भेजी थी जब वो ना उम्रा करने गए थे, और ये बहुत ही मज़ेदार, इतनी नरम मुलायम है ना कि ऐसा लगता है जैसे कारपेट पे खड़े हैं। अच्छा जी, नमाज कुरान वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ये अभी मैं बना रही थी गोभी का पराठा। सिर्फ इतना ही गोभी थी ना कि मैंने इसे सिर्फ एक ही गोभी का पराठा बना, और ये सिर्फ मेरे बेटे के हिस्से में आया। अच्छा जी, उसके बाद ना बाकी घर के काम मैंने अभी इतने ज़्यादा स्टार्ट नहीं किए थे। ये कल हम शहर गए थे तो वहाँ से अदरक और लहसुन का पाउडर लेके आए थे। अदरक तो माशाल्लाह इतना महंगा हो गया ना, 50 का कम का मिलता ही नहीं, और लहसुन भी मेरा देसी ख़त्म हो गया था, और तकरीबन ना मैं किसी किसी हंडिया में ही डालती हूँ। तो बस यहाँ से मैं पाउडर ले आई और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था नेशनल वालों का। उसके बाद जी मैंने ये परसों के चने भिगोए हुए थे, तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने चने बनाए ही नहीं। बस सुबह सुबह मैंने और कामों से फ़ारिग होकर ना सबसे पहले मैंने ये चने का सालन बनाया। सालन बना के ना मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती। बाकी सारा घर का काम कर लिया और हंडियाँ ना बनी हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई काम भी नहीं किया। बस पहले मैंने सोचा कि ये हंडियाँ बना लूँ और उसके बाद ही मैं कोई और काम स्टार्ट करूँगी। ये मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपने मोहल्ले में मिलाद पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है। जितना मुझसे ना जल्दी जल्दी में काम हुआ उतना मैंने कर लिया, कुछ कर लिया और कुछ मैंने छोड़ दिया। बस अभी मैंने यहाँ पर सफाई की है क्यों धूप बहुत आ जाती है तो। और मैंने अभी किचन का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं किया। बर्तन मेरे धोने वाले हैं, सिर्फ मैंने हंडिया बनाई है कि हो सकता है मुझे काफ़ी देर लग जाए वहाँ पे। तो बस मेरी हंडिया तैयार होएगी और आके मैं सिर्फ रोटी बनाऊँगी और ये किचन की सफाई करूँगी। अच्छा, जहाँ पर मैंने ना शावर लिया और कपड़े चेंज किए, और इतनी माशाल्लाह गर्मी हो रही थी ना कि एक दिन पहले बारिश भी हुई, उससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ा। तो बस जी मैं अभी जा रही हूँ मिलाद पे। अच्छा, बहुत से लोग ना जो हमें मिलाद पे बुलाते हैं, तो अकेली बंदी हूँ, घर का काम भी करना होता है और ऊपर से टाइमिंग भी तकरीबन ना 9 बजे की रखी होती है, और इतनी जल्दी जल्दी मुझसे इतने सारे घर के काम नहीं होते। ऊपर से ना उन्होंने 9 बजे की टाइमिंग रखी होती है, और वो सुबह सुबह करके काम ख़त्म करने के बाद जाना, और कभी कभी तो मैं जाती भी नहीं हूँ। तो ज़्यादातर ख़वातीन ना मुझसे यही कहती, तुम बहुत मगरूर हो, हम बुलाएं तो तुम आती नहीं हो। तो फिर मैं उनको बता देती हूँ कि मेरे घर वालों की ना रूटीन ऐसी है कि वो 11-12 बजे तक ना घर वापस आ जाते हैं, और मुझे घर के सारे काम ख़त्म करने होते हैं। बस जी, आज तो मैंने जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसरार किया हुआ था उन आंटी ने, और मुझे जाना भी था। काफ़ी अरसे तक ना उन्होंने मकान ख़रीदा था नया, तो बस उसी खुशी में उन्होंने मिलाद करवाया था। तो मैंने सोचा नहीं, अभी तो जाना बनता है ना। बस फिर मैंने जो ज़रूरी काम थे मेरे घर के, हंडिया बना ली, बर्तन मैंने रहने दिए, सफाई कर ली। तो फिर मैं चलेगी। एक तो संडे भी था और इतनी माशाल्लाह ज़्यादा ख़वातीन आई हुई थी ना कि अक्सर बुलाने पर ना इतनी ज़्यादा ख़वातीन आती नहीं हैं, लेकिन उनके घर में इतनी ज़्यादा ख़वातीन थी ना कि पाँव रखने को भी जगह नहीं थी। और साथ में संडे था, और साथ में जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे ना अपनी माओ के साथ सभी आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा रश हो गया था। इतने रश की वजह से उन्होंने तकरीबन माशाल्लाह 4 पंखे लगाए थे, और इतनी ज़्यादा हबस और गर्मी हो रही थी ना। बस फिर वहाँ गए, वहाँ पे नातें सुनी, थोड़ी देर बैठे। अच्छा, ऐसे कभी-कभी घर से बाहर जाए ना तो बहुत सुकून मिलता है, दिल करता है कि नहीं अब वापस घर जाना ही नहीं है। लेकिन फिर वापसी पर घर में आके जो काम रह गए होते हैं, सारा दिमाग ना उन्हीं की तरफ ही लगा रहता है। फिर यहाँ पर कुरान ख़वानी हुई थी थोड़ी देर के लिए, फिर यासीन सूरत की तिलावत हुई थी, फिर वो जो पढ़ने वाली आई हुई थी ना, तो उन्होंने नात शरीफ, कुछ बयान और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई थी।
बस उसके बाद जी उन लोगों ने खाना तकसीम किया और खाने में था जी गोश्त और मीठे चावल मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो शुक्र है मेरी प्लेट में ना थोड़े से ही आए थे। तो बस एक वहाँ पर खाना खाया और फिर मैं वापस आ गई। ज़ोहर की अज़ान भी स्टार्ट हो गई थी उस वक्त, और इतनी ज़्यादा धूप थी ना हमारी गली में, मोहल्ले में ना, बहुत ज़्यादा। शुक्र है घर भी नज़दीक था और मैं जल्दी घर पहुँच गई। घर आते ही मैंने पहले बर्तन धोए, रोटी भी मैंने थोड़ी सी बनाई कि बच्चे भी गए हुए थे, कुछ शहर गए थे और कुछ को उन्होंने मिलाद पे बुलाया था। तो आते ही पहले मैंने मेडिसिन खाई कि ऐसा ना हो कि लापरवाही कर जाऊँ और दोबारा फिर मुझे बुखार आ जाए। तो बस यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले मेडिसिन खाई, और मेडिसिन को देख के ना मेरा दिल करता है कि मैं ना ही खाऊँ। मुझसे ना गोलियाँ नहीं खाई जाती। एक आध गोली तो मैं वैसे स्किप कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खानी पड़ती है। और बच्चे बहुत फ़ोर्स करते हैं, मम्मा आपने मेडिसिन खा ली, आपने दवाई खा ली, तो फिर मुझे ना खानी पड़ती है। कुछ बच्चों के लिए और कुछ अपने लिए भी, कि मुझे बुखार में इतने दिन हो गए हैं चारपाई पे पड़े पड़े ना, मैं थक जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय में ना मैंने फेनियाँ डालनी थी, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे खाना खाए हुए। तो उसके बाद मैंने चाय में फेनियाँ डाली और फेनियाँ मैंने थोड़ी सी इंजॉय की। अच्छा जी, आजकल ना मैं बस घर पे रहती हूँ, एक तबीयत की ख़राबी की वजह से, गर्मी की वजह से, और इतनी कोई अच्छी वीडियोज़ नहीं बन रही। तो आप जितनी भी बन रही है प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी। मिलते हैं कल इंशाल्लाह।